होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने इसके 25 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। गाइस, आपको बताना है इनमें से कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं होता है। तो देखिए, फर्स्ट है डिक्रीजिंग शुगर, ब्लड शुगर लेवल। गाइस, जो इंसुलिन होता है वो ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, ऑब्वियसली करता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड लिवर में स्टोर करवाता है ना। तो ब्लड का जो शुगर लेवल, अगर बाई चांस ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको वो कम करता है। तो ये फंक्शन सही है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो गाइस, ये गलत है कि जो इंसुलिन होता है वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यस, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, सेल में ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाता है। एंड स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन लिवर, जो कि मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको लिवर में डिपॉजिट करवाता है। तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये फंक्शन नहीं होता है इंसुलिन का। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी हार्मोन, आपको बताना है, तो दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। देन इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड। गाइस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कि जब कम अमाउंट में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। डायबिटीज मेलिटस नहीं होता, सिंपल गॉइटर, यस, सिंपल गॉइटर होता है। डायबिटीज इंसिपिटस भी नहीं होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी नहीं होता, क्योंकि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो होता है वो हाइपर थायरॉयडिज्म का होता है, जब ज्यादा अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ना। तो हाइपो का आ जाएगा सिंपल गॉइटर। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ग्लूकेगॉन। गाइस, ग्लूकेगॉन हार्मोन का यहाँ पे आपको फंक्शन बताना है। तो गाइस, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। चलिए आगे देखते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल्स एंड फॉलिकल्स इन फीमेल इज। गाइस, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज। गाइस, वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। अब यहाँ पे ऑप्शन में एड्रेनलिन तो नहीं गिवन है, बट यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन गिवन है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि उसको ये भी कहा जाता है ना। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज डेट। गाइस, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में आपको डिफरेंस बताना है। तो मेन जो डिफरेंस होता है दैट इज कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डकलेस ग्लैंड होते हैं और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक ग्लैंड्स होते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज वेस्ट। नहीं, ये नहीं होगा। Then endocrine glands are interconnected and exocrine glands are totally independent, ये भी नहीं होगा। Then endocrine gland is formed by epithelial tissue and exocrine glands are connective tissue primarily, नहीं, ये भी नहीं होगा। Then endocrine glands are ductless and exocrine glands release secretion into ducts or at the surface of the body, yes guys, D option is correct, तो D आ जाएगा। देन द हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। गाइस, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता। तो देखिए, ACTH दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन भी होता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता बल्कि किससे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। Then next है, this is the most abundant hormone produced by the anterior pituitary glands। का सबसे ज्यादा anterior pituitary से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर आ जाएगा GH, ग्रोथ हार्मोन। देन नेक्स्ट है, दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। का इसमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो देखिए एड्रीनल होता है, पिट्यूटरी होता है, लेक्राइमल नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा लेक्राइमल, क्योंकि लेक्राइमल का जो सिक्रीशन होता है, लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं हमारे वो टीयर्स सिक्रीट करते हैं और जो टीयर्स होते हैं वो डक के थ्रू मूव करते हैं। तो जो लेक्राइमल ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं।
नाउ 11th क्वेश्चन, अ ग्लैंड हैविंग एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन, किस कौन से ग्लैंड का एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन होता है, तो दैट इज पैनक्रियाज, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। देन एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ, गाइस जब ओवर एक्टिविटी किसकी हो जाती है तो एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर होता है, तो दैट इज थायराइड, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसकी एक्टिविटी जब ज्यादा हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा थायराइड, है ना। थाइमस और थायराइड में कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड सेम से दे दिए उन्होंने, तो थायराइड आएगा। देन द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉज, गाइस एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, तो दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन। देन विच ऑफ दीज इज ट्रू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, सही कौन सा है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, तो देखिए फर्स्ट है सिक्रीट हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल बाय ब्लड, यस ये ठीक है। देन कॉज चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यस ये भी ठीक है। देन इफेक्ट आर प्रोलॉन्ग्ड, यस ये भी ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है नाउ 15th क्वेश्चन, इसको ऊपर कर देती हूँ मैं। Name the gland that is located at the base of the throat, just anterior to the laryngeal prominence, that is Adam apple। Guys जो हमारा throat होता है, throat के base में कौन सा gland situated होता है, तो that is thyroid gland, तो यहाँ पर आ जाएगा D option thyroid। Then next है the gland is located just superior to the kidney, हमारी kidney के just ऊपर कौन सा gland present होता है, तो that is adrenal gland, तो यहाँ आ जाएगा B option adrenal। Then in the pancreas, which of the cells secrete insulin and decrease glucose level of the blood, guys कौन सा pancreas में कौन से ऐसे सेल होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, तो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं बीटा सेल, तो यहाँ आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बीटा सेल। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 18th क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड डिफर फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड एज, गाइस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ऑब्वियसली एक्सोक्राइन से अलग होते हैं, क्यों वही रीजन बताना है, तो वही रीजन जो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डकलेस ग्लैंड होते हैं और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक ग्लैंड होते हैं। तो देखिए फर्स्ट में है endocrine glands are ductless and exocrine release secretion at the body surface और इनटू डक्ट, यस ये वाला ठीक है। बाकी के अगर हम देख लेते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, आई थिंक नहीं है, और शायद गाइस ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर रिपीट हुआ था, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन। देन नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन प्रॉपर्टी, गाइस इसमें से आपको बताना है कौन सी एंडोक्राइन प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट लिखा है ना, तो नहीं होती है वो बताना है। तो देखिए फर्स्ट है हार्मोन रीच टारगेट थ्रू द ब्लड, यस ये वाला ठीक है। देन इफेक्ट आर स्लो एंड साइक्लिक, यस ये भी ठीक है। देन रैपिड एक्टिंग इफेक्ट, नहीं रैपिड नहीं होता, स्लो होता है, तो गाइस जो सी वाला है वो गलत है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि आपको नॉट बताना था, है ना। देन नेक्स्ट है which of the following hormone secreted by posterior lobe of pituitary control the vigorous contraction of muscles of uterus at the time of childbirth। गाइस posterior pituitary से कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। चलिए आगे देखते हैं। नाउ 21st क्वेश्चन, which of the following hormone is necessary for stimulating cellular oxidation and basal metabolism। गाइस बेसल मेटाबॉलिज्म जब भी आता है तो मैंने आपको बताया था कि उस केस में कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन थायरोक्सिन। देन नेक्स्ट है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ, अगेन थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी से होता है, तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन थायराइड। Then the secretion of ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय, गाइस जो सिक्रीशन होता है ADH हार्मोन का उसको कौन इनहिबिट करता है, इनहिबिट का मतलब है कौन उसके सिक्रीशन को कम करता है, तो देखिए ऑप्शन है इमोशन एंड स्ट्रेस, नहीं ये नहीं करता, निकोटीन भी नहीं करता, अल्कोहल, यस गाइस अल्कोहल करता है। अगर जो लोग ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो जो उस केस में जो ADH हार्मोन होता है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है ना। Then next है which of the following
डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। गाइस थायरोक्सिन हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रीशन से क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन मतलब हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, तो दैट इज एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर होता है। तो यहाँ आ जाएगा सी ऑप्शन, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर। देन लास्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज डायबिटीज इंसिपिटस। गाइस डायबिटीज इंसिपिटस कौन से हार्मोन से होता है, तो दैट इज एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ आ जाएगा ए ऑप्शन, एडीएच। क्लियर। तो गाइस आपने देखा कि ये जो सारी क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। गाइस एंडोक्राइन सिस्टम में मेन चीज है कि जहां पर हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे जीएच है, तो वहां पे आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि जीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको फुल फॉर्म भी लिखनी होती है। तो जो कुछ हार्मोन है जिसकी शॉर्ट फॉर्म गिवन है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एडीएच गिवन है, तो अब एडीएच की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। साथ में आपको हार्मोन का नाम और हार्मोन का फंक्शन, दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है कि आपको हार्मोन का फंक्शन दे दिया जाए और वहां पे आपको हार्मोन का नेम पूछा जाए, या फिर नेम दे दिया जाए और फंक्शन पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेन चीज है यहाँ पे कि आपको हार्मोन के नेम्स याद होने चाहिए और साथ में उसका फंक्शन याद होना चाहिए। क्लियर। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।